जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने टाइटल में लिखा है नवरात्रि खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह होकर रहेगा। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जी दोस्तों, ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, छोटा नहीं बहुत बड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सावधानी का समय है और हमें कैसे सावधानी रखना है। जी हाँ, यह सब ध्यान रखना है। हमें लाइफ में आगे बढ़ने का काम जारी कैसे रखना है। खास तौर से यहाँ पर मित्रों, मंगल को लेकर के बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। जी हाँ, और मंगल का परिवर्तन हो चुका है यानी 3 अप्रैल को, और इसका इफेक्ट एक राशि नहीं हर राशि के जातक पर पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों यहाँ पर, और इससे आपको कितना इफेक्ट होगा और क्या लाभ हो सकते हैं, क्या सावधानियां हमें ध्यान में रखनी होगी, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि अभी अभी शनिदेव महाराज का भी राशि परिवर्तन हुआ है 29 मार्च को। इसके तत्काल बाद नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी थी। माता के 9 दिन के समय में लोगों का बहुत अच्छा घर में गाना बजाना, माता की पूजा अर्चना सभी लोगों ने किया है। जी हाँ, और सभी लोगों ने मेरे ख्याल से माता के 9 दिन के समय सभी ने कन्या भोज किए होंगे, सभी के घर में शुभ कार्य हुए होंगे, व्रत इत्यादि हुए होंगे, और 9 दिन लगभग हमारी माताओं बहनों ने, कई भाइयों ने 9 दिन के व्रत भी रखे होंगे, और व्रत उनका आज खुल भी चुका होगा, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म भी हो गया है रामनवमी को कल, और घर में कई प्रकार के इस समय शुभ कार्यक्रम चल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के घर में। जी हाँ दोस्तों, आज का बहुत शुभ दिन है, पुष्प नक्षत्र है, और जवारे हमारे विसर्जन भी होंगे। शुक्ल पक्ष की दशा है दोस्तों, तो बहुत अच्छा दिन है, पुष्प नक्षत्र है। चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन हो चुका है, यानी वृष राशि में से दोस्तों चंद्रमा का गोचर पहले था चल रहा था, अब चंद्रमा इस समय अपनी स्वयं की कर्क राशि में है। जी हाँ, और कर्क राशि स्वयं चंद्रमा की है, चंद्रमा स्वामी है कर्क राशि के। तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा है चंद्रमा का राशि परिवर्तन। और दोस्तों यहाँ पर मंगल महाराज की सबसे विशेष चर्चा हो रही है, क्योंकि मंगल महाराज का जो परिवर्तन हुआ है, और मंगल महाराज इस समय कहाँ पर है, कर्क राशि में है, यह भी चंद्रमा की राशि है। तो दोस्तों यहाँ पर मंगल महाराज नीच के हैं, तो यहाँ पर उतना फल नहीं देंगे जितना हमारे जातकों को मिलना चाहिए। सबसे पहले मित्रों हम आपको बता दें, जब कोई ग्रह समझ लीजिए कि राशि बदलता है या नक्षत्र बदलता है या अपनी चाल बदलता है, तो उसका असर कम से कम 5 से 7 दिन आगे पीछे हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, तो यहाँ पर मंगल महाराज ग्रहों में सेनापति माने जाते हैं, सेनापति का दर्जा है, तो इनका परिवर्तन 3 अप्रैल को हुआ है, इसी सप्ताह है। आपको बता दो दोस्तों, अब यह जानिए कि 3 अप्रैल 2025 को राशि परिवर्तन कर लिए हैं मंगल महाराज, और यहाँ पर राशि परिवर्तन करके बहुत सारी सावधानियां आपको बरतने के लिए मजबूर कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सावधानी क्या क्या होंगी। मंगल देव बैठे हुए थे, अभी तक कहाँ पर बैठे हुए थे, मिथुन राशि में इनका गोचर चल रहा था, और मिथुन राशि आपकी 3 नंबर की राशि है और बुध महाराज की राशि है। जी, वो मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में आ चुके हैं, वो कर्क राशि में आए हैं। कर्क राशि हमारे चंद्रमा महाराज की, चंद्रदेव की राशि है। पहले कहाँ पर बैठे थे आपको बता दें मित्रों, मिथुन राशि में बैठे हुए थे, बुध महाराज की राशि में मंगल, और अब यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि में आ चुके हैं। तो मंगल की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मंगल पहले बुध की राशि में, मिथुन राशि में, और मंगल और बुध आपस में क्या है, यह दोनों ग्रह आपस में शत्रु है, यानी शत्रु राशि में मंगल महाराज बैठे हुए थे। अब एक यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मंगल आपने देखा होगा कि 3 नंबर की राशि है,
और मंगल वहां से छोड़ करके एक घर आगे बढ़े हैं। जी हाँ, एक घर आगे कर्क राशि में और चंद्रमा की राशि में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना आपने आगे देखा होगा कि किया है। जी हाँ, क्योंकि जब मंगल अपने शत्रु की राशि में, इनका गोचर चल रहा था मिथुन राशि में, तो हमें कई तरह का नुकसान, व्यर्थ की यात्राएं भी देखने को पड़ी, व्यर्थ के खर्चे भी आपके बढ़े हुए थे। ऐसे खर्चे आपके हुए हैं जो होना नहीं चाहिए थे। जी हाँ, और पैसा तो आया, पैसे की आय हुई, लेकिन खर्चे बहुत अत्यधिक हुए, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना पड़ा। दोस्तों आप याद करिए कि आपका जो अतिरिक्त खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है, कहीं विदेश की आपकी यात्राएं भी हुई हैं, तो आपका वहां भी काम नहीं बना है। जिस कार्य के लिए आप गए हैं आपकी डील नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ पर 7वीं दृष्टि जा रही थी आपके रिलेटिव्स के साथ। जी हाँ, आपके सगे संबंधियों के साथ, आपके छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपके कई रिश्ते भी खराब हुए हैं, झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, आपसी मतभेद रहा है। कई हमारे आपसी जो करीबियां थी वह दूरियां बन चुकी हैं। यदि आप नौकर पेशा हैं, नौकरी में है, तो आपको कई जगह कार्यालय में अपने बॉस से आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, और तो और आपके स्थानांतरण भी कई इधर उधर जगह कर दिए गए हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। और आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही थी, नकारात्मक आ रही थी, और काफी हद तक आप अपने आप को निराश महसूस कर रहे थे, निश्चित तौर पर देखिए आपका कॉन्फिडेंस समाप्त हो रहा था। यह सारी चीजें आपको देखने को मिली हैं। और सीधा सीधा हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपके माता के स्वास्थ्य में भी आपको काफी समस्याएं देखना पड़ी। माता का स्वास्थ्य भी खराब रहा। आप वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे थे, उसमें भी आपको रुकावट आई है। कई तरह की आपको बाधाएं देखने को मिली हैं, क्योंकि आपको अपने आप से देखें तो स्वयं में देखिए कि कई तरह से आपको प्रॉपर्टी संबंधित जबरदस्ती हानि का सामना करना पड़ा है। मित्रों आपका पैसा भी कई जगह फंसा है, और जो प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, वह भी नहीं कर पाए। यानी आपका घर बनाने का सपना भी अधूरा रह गया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज बिल्कुल चर्चा करेंगे। वीडियो आज की देखने योग्य है, सुनने लायक है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, यदि आपको माँ की भक्ति चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, माता सरस्वती जी की कृपा चाहिए, तो आपको बाबा भैरवनाथ से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों माता के द्वारपाल बाबा भैरवनाथ जी हैं, माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं। यह माता का आशीर्वाद है, माता के पुत्र हैं। पीछे बाबा भैरवनाथ जी चलते हैं। तो बाबा भैरवनाथ से आपको जुड़ना पड़ेगा, आपके जीवन की बहुत समस्याएं दूर होंगी। जी हाँ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। जी हाँ, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया, हमेशा बताता रहूंगा, यह हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। आप माने अन्यथा ना माने वह आपकी मर्जी है कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी को याद करें, अपने कुल देवता को याद करें, जिनको लोग भूल चुके हैं, देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, इसके लिए आप अपने माता पिता से पूछिए, दादा दादी से पूछिए, और सर्वप्रथम प्रतिदिन बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले अपनी कुलदेवी को प्रणाम करें, अपने कुल देवता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं मन में पूर्ण भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों आज प्रभु श्री राम जी का जन्म हो चुका है, और प्रभु श्री राम जी की आराधना आपको अवश्य करना पड़ेगी। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ जी की, बाबा भोलेनाथ जी की, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा भैरवनाथ जी रुद्रावतार है भगवान भोलेनाथ की। जी हाँ, और भगवान भोलेनाथ के आराध्य देव हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज।
जी हाँ, तो आप जो है तुलसी राम को भजिए, भगवान भोलेनाथ को भजिए, हनुमान जी महाराज को भजिए भजिए, माता जगत जननी जगदम्बा को भजिए, आपका इसी में कल्याण है। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए हम अपने सभी प्रिय जातकों को सलाह देते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से आपको कराना चाहिए और कराते रहें समय समय पर, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि जन्म कुंडली से ही मालूम चलता है कि हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, और उस समय हमारे जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में विराजमान है, हमें कैसा फल प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, इसलिए विश्लेषण करा करके ही आप बिल्कुल बड़ा निर्णय लें। दोस्तों, और वीडियो देखने का मतलब आप कहेंगे हम ग्रह गोचर से क्यों देखें? देखना आपको अवश्य है, क्योंकि यह कई चीजों की जानकारी आपको मिलती है और कई समस्याओं का समाधान होता है। यदि हम आज आपको नहीं बताएंगे, तब आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसे कराएंगे और किसी भी योग ज्योतिषी से कराएं? जी हाँ, उससे पता लग जाता है कौन सा ग्रह हमारा किस भाव में भ्रमण कर रहा है, किस भाव का हमें फल प्रदान कर रहा है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है। जी हाँ, इससे काफी समस्याओं का समाधान होता है। ग्रह नाराज है तो यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वह हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मित्रों, आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, यानी पैसा भी कहीं ना कहीं फंसा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताएं, मंगल आपके धन स्थान के स्वामी है। मंगल महाराज पराक्रम के स्वामी है। जी हाँ, और सेनापति हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वह अपने शत्रु के राशि में उनका गोचर था, दाम्पत्य जीवन भी आपका खराब रहा, यानी पति पत्नी के रिश्ते भी टूटते हुए नजर आए हैं। कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि घर में हमेशा मन मुटाव की स्थिति रही, घर में वह खुशहाली रही होना चाहिए थी, वह नहीं रही, क्योंकि मंगल अपने शत्रु बुध की राशि में यहाँ पर बैठे हुए थे और अभी इन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया है और राशि परिवर्तन करके अब कर्क राशि में यानी चंद्रमा की राशि में आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, चंद्र महाराज का क्या है कि चंद्रमा ठंडे ग्रह है और यहाँ आगे कुछ ठंडक मिलेगी। जी हाँ, और जो है यहाँ से यानी मंगल आपको क्या रिजल्ट देंगे? मंगल महाराज रिजल्ट आपको अच्छे देंगे, बशर्ते आपको सावधानी रखना होगी। सावधानी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, नीच अवस्था में आपको क्रोध आएगा, आप वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल कर्म अच्छे करना होंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज भी, न्यायाधीश भी बिल्कुल सबको देख रहे हैं अपने तीसरे नेत्र से, और सावधानी आपको अवश्य रखना होगा। यही मैं आपसे बता रहा हूँ, यही समझाता हूँ। वैवाहिक जीवन अब आपका अच्छा रहेगा। जी हाँ, घर में बशर्ते आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप वाणी कठोर बोलेंगे, वाणी को मीठा करके नहीं बोलेंगे, तब तो आपकी समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। तो यहाँ पर मंगल कर्म स्थान में बैठ चुके हैं, और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि कर्म स्थान में बैठ करके मंगल महाराज नीच के हैं, मतलब कमजोर हैं, दुर्बल होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर। तो यहाँ पर इफेक्ट आपको होगा, आप मंगल को सही कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा चल रही हैं, तो दोस्तों जो मैंने बताया, जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं और हनुमान जी महाराज की आराधना करें। आप सुंदर कांड का पाठ करें, श्री रामचरित मानस का पाठ करें, शाम सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी हाँ, और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ यदि प्रसन्न है, सृष्टि के रचयिता है, तो आपसे हनुमान जी महाराज, शनिदेव महाराज, प्रभु श्री राम जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप श्री रामचरितमानस का पाठ जिस घर में होता है या जो मंदिर में जाकर के कहीं भी करते हैं, तो उनके जीवन में काफी जो समस्याएं चली आ रही हैं, उनका सबका निदान होता है। इसीलिए मैंने कहा, नवरात्रि के बाद जी हाँ बड़ा बदलाव होगा, बड़ी सावधानी आपको रखना होगी। अभी तक तो माता रानी की कृपा से आपके 9 दिन बहुत अच्छे कटे हैं, वो अभी भी कटेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जरूरी नहीं है मंगल कोई आप इस समस्याएं लेकर के नहीं आ रहे, उनका स्वभाव है, राशि परिवर्तन सभी ग्रह करते हैं। और जैसे शुक्र महाराज की स्थिति बताया, तो शुक्र महाराज इस समय ऐश्वर्य के, दाम्पत्य जीवन के, जीवन साथी के, सुख सुविधाओं के सबके कारक ग्रह हैं,
और शुक्र महाराज की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। इस समय शुक्र महाराज उच्च के हैं, जी हाँ, और मीन राशि में भी शुक्र महाराज का गोचर चल रहा है। तो इसमें कहीं किसी भी प्रकार की आपके साथ समस्या नहीं है। ना मंगल से मंगल के लिए आप हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन गुड़ चने का भोग प्रसाद लगाइए, बहुत प्रसन्न होते हैं। पान का बीड़ा लगाइए, हनुमान जी महाराज को बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें ये सब करना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि जीवन में सुखी रहने के लिए ऐसा नहीं है कि सो लिए, सुबह 11 बजे सो के उठ गए और अपने कार्य में लगे, रात को फिर 2 बजे आके सो गए। एक दो कुछ समय देना पड़ेगा श्री प्रभु के चरणों में। पहले हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने इत्यादि ने हजारों वर्ष तपस्याएं की हैं, जब भगवान को प्राप्त कर पाए, ऐसा नहीं है। रावण ने भी कितने बार शीश काट काट के चढ़ाए थे अपने, कितनी तपस्या की है भगवान भोलेनाथ की, ऐसे ही नहीं अमर हो गया था। जी हाँ, भगवान प्रभु श्री राम जी के हाथों मरा, किसी राक्षस के हाथ कोई नहीं मर गया, क्योंकि उसने अखंड तपस्या की थी। तो आपको भी भगवान की तपस्या तो करना ही पड़ेगी। आपके लिए तो मैं केवल 10-20 मिनट के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। यह करोगे तभी जीवन आपका सुखी होगा। जो अब तक हमारे भाई बहनों की पढ़ाई में कुछ समस्याएं आई, कोई इंटरव्यू वगैरह दिया, वहां असफल हुए, तो यहाँ पर मंगल महाराज आपको सफलता दिलाएंगे। बशर्ते आपको वाणी पर नियंत्रण करना होगा, क्रोध को बिल्कुल कमजोर करना होगा, क्रोध की स्थिति आपको नहीं करना है। बशर्ते आपको सब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर नौकरी में, जॉब में, व्यापार में, बिजनेस में आपको चुनौतियां मिलेंगी, परेशानी का सामना थोड़ा होगा, कठिनाई आएगी। लेकिन दोस्तों, यदि इस कठिनाई से आप बाहर निकल गए तो समझ लेना आपकी सभी चीजें सही हो जाएंगी। जी हाँ, और आपको रास्ता बता दें कि यह रास्ता यदि आपने पकड़ लिया तो आपकी हर जॉब की तलाश जो आप ढूंढ रहे हैं वह पूरी होगी। जी हाँ, साहस आपको बिल्कुल कम नहीं करना है, बिल्कुल दिल खोल करके आगे बढ़ना है, कदम से कदम बढ़ाना है, धर्म पर चलना है। कई धर्म पर चलने वालों के लिए रास्ते में कई जगह कांटे मिलते हैं, कई जगह तनाव की स्थिति बनती है, कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि जॉब छूटने तक की मतलब नौबत आ जाती है। इस टाइम पर आपको बिल्कुल फिटफाट, आपको धर्म पर चलते हुए, क्रोध पर कंट्रोल करते हुए, अपने ब्लड प्रेशर को ना बढ़ाते हुए, अपने सीनियर के साथ तालमेल अच्छा रखने का प्रयास करें, अच्छा व्यवहार करने का प्रयास रखें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। व्यापार या बिजनेस में आपकी डील सफल होने के लिए भी आपको यहाँ पर मंगल महाराज, यदि आप नियंत्रण रखेंगे तो सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, बशर्ते दोस्तों यहाँ पर वाहन चलाने में आपको सावधानी रखना होगा। दोस्तों, सावधानी के साथ आप वाहन चलाएं। जी हाँ, और मैं आपको बताएं, अपने दिल और दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव बना करके रखिए। जी हाँ, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जैसा दोस्तों आपकी सोच होगी वैसा ही आपके साथ प्रभाव पड़ता है। तो आप सोच हमेशा अच्छी बना के रखें, हमेशा छोटों पर दया करें, गरीबों पर दया करें, गरीबों की मदद करें, लंगड़े लूले विकलांगों की सहायता करें। इससे क्या होता है, शनिदेव महाराज आपकी मदद करते हैं, राहु महाराज आपकी मदद करते हैं। विकलांगों का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, और तनाव में मत रहें। तनाव से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता खोजते हैं यदि आप, तो दोस्तों आपकी दूसरी समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर तनाव बिल्कुल नहीं रखना है। बिल्कुल शाम सुबह व्यायाम करिए, सही समय पर उठिए, जागिए और आप अपनी दैनिक क्रिया करिए, भगवान की चरणों में जाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हिम्मत से काम लें। यह तो सब समय आता जाता रहता है, थोड़े बहुत दिन के लिए। दोस्तों ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान अब मीन राशि से निकल करके, जी हाँ, यानी 13 अप्रैल को याद रखिए मेष राशि में पहुंच जाएंगे। और मेष राशि किसकी है? मेष राशि दोस्तों, मेष राशि में सूर्यदेव भगवान का जाना राजा का सेनापति की राशि में जाना, यानी मंगल महाराज स्वामी है मेष राशि के। तो राजा और सेनापति एक साथ, जी हाँ, और बहुत अच्छे फल देंगे सेनापति के साथ में रह करके। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने सभी प्रिय जातकों से कहेंगे सूर्यदेव भगवान की आपको आराधना करना है। सूर्यदेव भगवान को मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, केवल 1 लोटा जल, सब समस्या हल। तो 1 लोटा जल आपको मिष्ठान डाल करके सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य देना है। और जब सूर्यदेव भगवान की आप आराधना करेंगे, संसार को उजाला देने वाले हैं, ग्रहों के राजा हैं, आपके जीवन में अवश्य उजाला रखेंगे।
प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को हम अपने सभी भाई बहनों से, माताओं बहनों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि 1 लोटा जल तो आप अर्पित करिए, जिससे आपकी काफी समस्याओं का समाधान होता है, सूर्यदेव भगवान की कृपा बरसती है, घर में सुख चैन शांति होती है। जी हाँ, वीडियो मित्रों बड़ी हो जाती है, बोलने के लिए तो अभी काफी कुछ है, पसरते अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर निवेदन करते हैं कि नवरात्रि खत्म होने के बाद बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, यदि श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें यदि आपकी इच्छा हो, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में अवश्य सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।